नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की जय। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुचंड बखान सुना बिहक नायक करुण सो संवाद उदार जय विधि भाय आगे कहब सुनहु राम अवतार परम चरित परम सुंदर जनद हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ सादर सुनऊं। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हरि सुन गिरिजा हरि चरित सुहाये विपुल बिशद निगमागम गाये हरि अवतार हे तुझे ही होई इद में थम कही जाए न सोई रामो यतर के बोध मन बानी मत हमार यत सो नहीं सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहाँ सोमति अनुमाना तस्मय सुमिक सुनामऊ तो ही समुझ पर जस कारण मोही जब जब होए धर्म कहे हानि बाढ़े असुर यथम अभिमानी करहि नीत करहिया नीत जाय नहीं बरनी सितहि पे प्रधियन सुर धरनी तब तब प्रभु धरि मनुज विविध शरीरा
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र की तरह नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांत भांत के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर असुर मारे था पै सुरन, राकै निज निज से तुम, जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे तुम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दोय कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र ते दूनमो भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विसुतारा। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार
से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सरकार के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 स्वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस थे, जिन्हें सारा जगत जानता है। अरे मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म तुझे बचन प्रमाना। एक बार तिन गए लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, तंज महाबल मरय न मारा। परम सती असुरादि पुनारी, ते बल ताहि न जितै पुरारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक जन्म में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्यो तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब यही जानो परम तब श्राप को पुकारी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि, तासु श्राप हरि, दिन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान।
तहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण एहा, यही लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरने कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन जक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध नमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहव पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परमपद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहति भवानी, तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान आओ और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हरहि में गिरि गोहा एक अति पावन, समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव इस मन अति भावा। शैल सरी विपुन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। उन गति देख सुरेश डेराना, कामहि बोले कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर से जल जर केतु। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवास। जे कामी लोलप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डराई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर था हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ये सोचते लाज नहीं आई। तेही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मय। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि वृंगा। चली सुहावन त्रिविधि बजारी, कम कृषान बढ़ाओ निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पान पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मोनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीमिक चापि सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह की वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है?
सहित सहाय सभी तयति, मान हार मन में गए जाय मुनि चरण, तब कई सुटी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन भजन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाय चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित साई। मुनि सुशीलतायापन करनी, रघुपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरहि सिर नावा। तब नारद गवने शिव पाई, काम जिता काम यह मति मन माई। मार चरित शंकर ही सुनाये, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार विनव मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जन हरे सुनावहु कबहु, चलव प्रसंग दुरायहु तबहु। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और शिव जी महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान विष्णु श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधीन उपदेश हित नहिया, नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई सोई, करयन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन बनहि भाए, तब बिरंज के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान नबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बसो श्रीनिवास सुति माथा। हर्ष मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भोले बिहति चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाते, यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखी। अति प्रचंड रघुपति कय माया, जहि नमो यस को जग जाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो
उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बस हुआ पुनीत धाम।